पूज्यपद गुरु श्री संजीव रॉय सर द्वारा। विषय था बांसुरी का रहस्य और सह नृत्य था सुभद्रा सिंह का, संचिता चौधरी, श्रेया मिश्रा, खुशी यादव, प्रतिष्ठा राव और साथ में मनस्वी श्रीवास्तव का। और मुझे लगता है कि बंसी के साथ का सम्मोहन और बंसी के विरह की व्याकुलता, दोनों का जो डिपिक्शन है, दोनों का एक प्रतिरूपण है, वो इस मंच पर इस टीम ने बहुत शिद्दत से बड़े मन से किया। और उसी मन की बात अगली प्रस्तुति में होने वाली है। ये ऐसी मन की बात है जो एक प्रेयसी के अंदर होती है, एक ऐसी प्रेयसी जिनके प्रिय भगवान श्री कृष्ण है। और एक समय जब बीत जाता है अपने प्रिय के साथ उनके सानिध्य में, तो जैसे विछोह का दुख मन में पैदा होने लगता है। ऐसा ही एक विछोह का दुख पैदा होने लगा राधा रानी के मन में, जब एक लंबे समय तक भगवान श्री कृष्ण से मिलन नहीं हुआ। उनकी जो आंखें हैं वो जैसे तरस गई थी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करने के लिए। वो व्यग्र हो रही थी, वो मन में जैसे दुखी हो रही थी। उनके मन को कोई ढाढ़स देने वाला नहीं था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व और उनके रूप के दर्शन का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई भी ऐसा इस समस्त संसार में रूप नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण के रूप ध्यान को या रूप को रिप्लेस कर सके, उसको प्रतिरूपित कर सके। राधे चिंता में चली गई। उन्हें लगा जैसे अब ब्रज में कुछ नहीं है, बरसाने में कुछ नहीं है, अब हमें कृष्णा के पास जाना है। उनकी एक सखी ने उन्हें बड़ा उत्तम सुझाव दिया। सखी ने सुझाव दिया कि गहवर वन में एक स्थान है जहां पर मयूर नाचा करते हैं, और मयूर उस लय से, उस धुन से नाचते हैं कि ऐसा लगता है साक्षात स्वर्ग में हम आकर खड़े हैं, और ऐसा स्वर्ग जो मयूर से भरा पड़ा है। राधा जी गहवर वन जाने के लिए मान गई, और गहवर वन पहुंचने पर वो देखती हैं कि जो वन मयूर से भरा पड़ा था, जहां पर मयूरों की संख्या लाखों हजारों में होती थी, वहां एक भी मयूर उन्हें दिख नहीं रहा है। वो व्यग्र हो गई, वो चिंतित हो गई। वो सोचने लगी कि आखिर इस गहवर वन में जो मयूर के नृत्य के लिए जाना जाता है, आज सारे के सारे मयूर कहां चले गए। चिंतित हो गई, लगभग उनकी आंखों में अश्रुधारा आ गई। तब तक भगवान द्वैपायन श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट होते हैं, और वो भी अपने रूप में नहीं, मयूर के रूप में, और बताते हैं कि ये केवल और केवल मेरी एक नटखट लीला थी, तुम्हारे प्रेम को और अपने प्रेम की व्यग्रता का एक मापन करने के लिए। तो राधा रानी के प्रेम और विछोह की जो व्यग्रता है, उसका मापन भगवान वासुदेव ने इस तरह से किया कि उन्होंने गहवर वन के जितने भी मयूर थे उनको अपने स्थान से जैसे लुप्त कर दिया। और जब वो प्रसन्न हुए तो मयूर के रूप में राधा रानी के समक्ष नृत्य कर राधा रानी का मन भाव विभोर कर दिया। और यही अगली प्रस्तुति का विषय है, मयूर नृत्य। और वो मयूर नृत्य आपके लिए लेकर आए हैं ब्रज की माटी सेवा संस्थान, और इस मयूर नृत्य को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं कशिश किशोरी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए कशिश किशोरी का ब्रज की माटी सेवा संस्थान से।